हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते सब आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्त, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं। अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है तो वीडियो को देख लेना, अदरवाइज वीडियो को स्किप कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो बच्चे एक सरकारी स्कूल के गेट के बाहर खड़े हैं, सरकारी स्कूल के गेट के बाहर खड़े होके बच्चे और उसके पेरेंट्स दोनों रो रहे हैं, क्योंकि इसके स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। दोस्तों, ये बच्चे दूसरे बच्चों की तरह आगे बढ़ना चाहते थे, ये पढ़ना चाहते हैं, ये दूसरे बच्चों की तरह डॉक्टर बनना चाहते थे, इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन इसके सपनों में इसके रास्ते को बंद कर दिया गया है और इसके सपनों में, इसके ड्रीम में हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया है। बच्चे इसलिए रो रहे हैं क्योंकि इसके स्कूल बंद हो चुके हैं और उनको पता है कि उसके जो पेरेंट्स है, उसके जो माता पिता हैं, वो भारतीय किसान है और उनके माता पिता प्राइवेट स्कूल के फीस वो नहीं भर सकते हैं, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है कि उस बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल का फी वो भर सके। दोस्तों, ये किसान है, ये भारतीय देश के किसान हैं और इन्हीं किसानों के बदौलत ये देश चल रहा है। ये देश कैसे चल रहा है पूछोगे तो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्त, ये किसान दिन रात कड़ी धूप में, भारी वर्षा में ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाके वो अनाज उगाते हैं और वो अनाज हम बहुत सस्ता रेट से लेते हैं और हम भरपेट खाना खाते हैं। लेकिन इनके बच्चों को शिक्षा से बहुत दूर कर दिया गया है, इसलिए ये बच्चे रो रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे पढ़ना चाहते हैं, इनके बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं दूसरे बच्चों की तरह, लेकिन ये गरीब है, इनके बात सुनने वाला कोई नहीं है, इसके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है, इसके लिए ना तो कोई नेता है, इसके लिए ना कुछ है। दोस्तों, बहुत ही दुखद घटना है। दोस्तों, आप इसके स्कूल को बंद कर दे रहे हैं। जिस दिन वो खेती करना बंद कर देंगे ना, तो ये देश के आधी आबादी ऐसे ही तड़प कर मर जाएंगे, क्योंकि किसान के बिना ये देश चलेगा नहीं। आपको पता होगा, जब ये देश आजाद हुआ था उस टाइम सर्वे हुआ था कि इस देश में 70% लोग कृषि पर निर्भर है। अगर आज के टाइम में देखा जाए तो आज के टाइम में भी 60% लोग कृषि पर निर्भर है और कृषि के बदौलत ही ये देश चल रहा है। और जिस दिन ये किसान खेती करना बंद कर देंगे, ये देश की हालत क्या होगा वो किसान जानते हैं। तो इसलिए जोगी जी से बहुत डीपली, बहुत एक्सट्रीमली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जोगी जी, अगर आप इन बच्चों की आंसू को देख रहे हैं, इन बच्चों के दिल के दर्द को अगर आप समझ सकते हैं, तो प्लीज इन बच्चों को पढ़ने दीजिए, इन बच्चों को आगे बढ़ने दीजिए, ये पढ़ना चाहते हैं। जापान की एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई थी, आपने उस वीडियो को देखा होगा या तो न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। उस वीडियो के बारे में जरूर आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि जापान सरकार ने एक ट्रेन को बंद करना चाहते थे, क्योंकि उस ट्रेन से सिर्फ एक ही पैसेंजर जाते थे। जब उस ट्रेन में कर्मचारी आते हैं और उस पैसेंजर से पूछते हैं कि आप इसी ट्रेन में अकेले क्यों जर्नी कर रहे हैं, जब तब पता चलता है कि वो एक पैसेंजर नहीं, वो एक कॉलेज की एक लड़की थी, एक स्टूडेंट थी, और उसने बताया कि मेरे पेरेंट्स के पास, मेरे माता पिता के पास उतने पैसे नहीं है कि मैं प्राइवेट बस में सफर करके मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई को पूरी कर सकूं। तो जापान की सरकार ने यह घोषणा कर दी कि जब तक ये लड़की की पढ़ाई, ये कॉलेज की पढ़ाई जब तक पूरी नहीं होती है कि ये ट्रेन बंद नहीं किया जाएगा। यही फर्क है दोस्त, इंडिया और जापान में, क्योंकि भारत की सोच बहुत अलग है और जापान की सोच तो आप देख ही लिया और किस तरह से उसकी सोच है। एक बच्चों के लिए, एक स्टूडेंट के लिए वो ट्रेन चला के रख दी, जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी ट्रेन को बंद नहीं किया जाएगा। यही जापान की सोच है। जो 50 बच्चे होने चाहिए एक स्कूल को चलाने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार की डिमांड है कि एक स्कूल में कम से कम 50 स्टूडेंट होना चाहिए, नहीं तो स्कूल बंद किए जाएंगे, क्योंकि बच्चे कम है, सरकार की घाटा हो रही है, इसलिए स्कूल बंद किए जाएंगे। लेकिन 48 बच्चों की स्कूल को बंद किया जा रहा है, देखिए। और जापान में एक स्टूडेंट के लिए वहाँ ट्रेनें चलाई जाती हैं। यही फर्क है भारत और जापान में, इसलिए जापान भारत से 500 साल आगे चल रहा है। तो दोस्तों, क्या कहें यार अपने देश के बारे में, अपना देश अपना ही होता है। मैं
तो दोस्तों मैं जोगी जी से यही कहना चाहता हूँ, मैं बहुत डीपली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बहुत एक्सट्रीमली मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जोगी जी प्लीज इन बच्चों के अगर आंसू आप देख पा रहे हैं, इन बच्चों के दिल के दर्द अगर आप समझ पा रहे हैं, तो प्लीज इन बच्चों को पढ़ने दीजिए, इन बच्चों को आगे बढ़ने दीजिए, इन बच्चों का जो फ्यूचर है, प्लीज इन बच्चों का फ्यूचर के साथ खिलवाड़ मत कीजिए जोगी जी। इन बच्चों पढ़ना चाहते हैं, अपनी शिक्षा के लिए रो रहे हैं, इन बच्चों की शिक्षा को हमेशा के लिए, इन बच्चों को शिक्षा से हमेशा के लिए दूर कर दिया गया है। जोगी जी आपसे बहुत डीपली रिक्वेस्ट है, बहुत एक्सट्रीमली रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस स्कूल को खोल दीजिए, बच्चे को पढ़ने दीजिए, ये आगे बढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो को इतना शेयर कर देना कि जोगी जी तक पहुंच जाए और स्कूल फिर से खुल जाए और इन बच्चों का जो फ्यूचर है, इन बच्चों का जो भविष्य है फिर से ब्राइट हो, बच्चा फिर से पढ़ना, फिर से स्कूल आए और पढ़ना चालू करे। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, आपके समय को ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमें यदि इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।